Hello दोस्तों, नमस्कार. वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल. सो फाइनली D-Day is here. It's time for Thailand versus India मैच एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम 6 बजे ये मैच खेला जाएगा. दिस इज अ क्रूशियल मैच फॉर बोथ दी टीम्स, नॉट ओनली फॉर इंडिया, बिकॉज हम तो ऑब्वियसली भाई बिफोर दी हांगकॉन्ग गेम एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते ही है, बट सामने थाईलैंड का भी सेम मोटिव है इस मैच को खेलने का, क्योंकि वो भी एशियन कप क्वालिफायर की प्रिपरेशन कर रहे हैं. उनका भी नेक्स्ट मैच 10 जून को तुर्कमेनिस्तान के सामने है. सो वो भी यहाँ पे फुल यू कैन से की प्रिपरेशन के साथ इस मैच में उतरना चाहेंगे. नो डाउट उनके 3-4 की प्लेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. सो दैट्स द एडवांटेज फॉर इंडिया. देखते हैं अब इंडिया उस एडवांटेज का फ़ायदा उठा पाती है कि नहीं उठा पाती. दूसरी साइड कल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोलो मार्केस एंड चांगते आए थे, जहाँ पे मनोलो मार्केस ने एक मोमेंटम क्रिएट करने की बात की कि भाई अगर हम थाईलैंड के सामने अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं या फिर अच्छा रिजल्ट लाते हैं, देन एक अच्छा मोमेंटम हम क्रिएट कर पाएंगे टू गोइंग इनटू दी हांगकॉन्ग गेम. दूसरा उनको क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 2019 में आपने 2 बार थाईलैंड को हराया था, तो उन्होंने बोला कि वो अभी मैटर नहीं करता क्योंकि वो 6 साल पुरानी बात है, कई सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो उसके साथ कंपेयर करना इट डजंट मेक एनी सेंस. यही 2-3 चीज़ उन्होंने बोली है. ज़्यादा कुछ लाइनअप के बारे में भी बात हुई नहीं वहाँ पे, या फिर उस तरह के क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए थे. एंड डेफिनेटली भाई एट द मोमेंट अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड आर यू कैन से की इन अ बेटर मोमेंटम देन आवर टीम, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज रिसेंटली उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही है. एंड एक तो वो होम पे भी खेल रहे, तो वो एक एडवांटेज उनके पास ज़रूर है. बट अगर हम इंडिया की बात करें, सो आई थिंक टीम की जिस तरह की मार्च में परफॉर्मेंस आई थी अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके बाद आप देखिए कि रिसेंटली सुनील छेत्री, संदेश सिंघान, सुभाषिस बोस, चांगते, सुरेश वांगजाम, इन सब ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं यू कैन से कि उनकी गलतियों को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई यहाँ पे बांग्लादेश के सामने हम टर्न अप नहीं हो पाए, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, टीम में यूनिटी है, कॉन्फिडेंस सबका सेम होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है. तो अब क्या आज हमें थाईलैंड के सामने ये चीज़ें बेटर दिखेंगी? दैट इज़ द क्वेश्चन. ये यहाँ पे इस चीज़ों में चेंज होना चाहिए. हमें अगेन ये जैसे बांग्लादेश के सामने परफॉर्मेंस थी वैसी नहीं देखनी है. सिंपल सी बात है. आई थिंक फैंस भी यही चाहेंगे कि चाहे आप मैच हारो भी, लेकिन उस तरह से हारो कि भाई एटलीस्ट ये लगे कि भाई हमारी टीम ने फाइट की है. एंड ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस टीम से मिसिंग है. सो लेट्स सी ये लोग किस तरह से फाइट फुटअप करते हैं. स्टार्टिंग 11 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ सरप्राइज मनोलो मार्केस दे सकते हैं. फैंस आई नो कि वांट टू सी सोहेल भट्ट एंड एडमंड इन द स्टार्टिंग 11, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस मैच है. लेकिन मेरे को लगता है कि मनोलो आई थिंक जो हांगकॉन्ग के सामने उसकी स्टार्टिंग 11 या फिर उनके जो 12-13 प्लेयर उनके आइडिया में है, उन्हीं में से आई थिंक जो प्लेयर है उनको आई थिंक थाईलैंड के सामने खिलाएगा. तो सुनील छेत्री को मैं देख रहा हूँ कि स्टार्ट करेगा. मे बी सेकंड हाफ में हमें एडमंड या फिर सोहेल भट्ट को यहाँ पे खेलते हुए देखने को मिल जाएगा. गोलकीपर में देखना होगा क्या डिसीजन वो बनाते हैं, विशाल कैद को वो कॉन्फिडेंस देते हैं या फिर अमरिंदर को यहाँ पे पिक करते हैं. बैकलाइन में भी अगेन इंटरेस्टिंग डिसीजन, बिकॉज राहुल बेके पिछले 2-3 मैचों में उन्होंने अच्छा किया है. सो क्या अनवर अली की फिर से वापसी होती है या फिर संदेश सिंघान, राहुल बेके देखने को मिलते हैं. फुल बैक्स डिसीजन विल बी क्रूशियल. मिडफील्ड कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं. सो स्टार्टिंग 11 इंटरेस्टिंग रहेगी. एंड उसके बाद हमारी टीम का एग्जीक्यूशन कैसा होता है वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. क्लोज मैच होगा मेरे हिसाब से. आई थिंक इंडिया फाइट मेरे को लग रहा है कि आज तो देगी, टू बी ऑनेस्ट. एंड आई सी कि थाईलैंड यू कैन से कि 60-40 इन फेवर ऑफ थाईलैंड. थोड़ा सा एडवांटेज मैं देख रहा हूँ कि थाईलैंड के पास है. बट रिजल्ट की अगर हम बात करें, सो आई थिंक मे बी as a neutral I would go with 2-1 kind of a victory for Thailand. But as a Indian football fans, obviously I want to see my team win या फिर एटलीस्ट ड्रॉ भी करेगी, तो that would be a great result for our team. So that's my prediction. आपका क्या prediction है guys? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट बात करनी है, हम सब फैंस यहाँ पे ये थाईलैंड गेम के लिए एक्साइटेड है या फिर नेक्स्ट हांगकॉन्ग गेम के लिए एक्साइटेड है. उसी के साथ प्लेयर भी एक्साइटेड होने चाहिए या फिर फोकस होने चाहिए इन दोनों मैचेस के ऊपर. लेकिन वहाँ पे चीज़ें कुछ डिफरेंट चल रही है. एज पर दी टेलीग्राफ इंडिया से रिपोर्ट, फैन यहाँ पे प्लेयर्स ने AFF को एक 26 मई को मेल भेजा है, जहाँ पे उन्होंने प्लेयर्स ने अपने जो प्रीवियस अलाउंसेस, मैच फीस या फिर जो भी उनके रिवॉर्ड्स पेंडिंग है उसकी डिमांड की है AFF से कि आप जल्द से जल्द इसको यहाँ पे यू कैन से कि हमको दे दीजिए. ये उनकी ओर से 26 मई को एक मेल भेजा गया है AFF को. डिमांड आपकी सब यहाँ पे यू कैन से कि वैलिड है कि भाई हाँ, आपकी जो मैच डे अलाउंसेस या फिर जो भी पैसा आपका AFF से लेना है या फिर इवन स्पोर्ट मिनिस्ट्री से जो भी वट एवर जहाँ से भी लेना है पेंडिंग है.
आप डिमांड कर सकते हो। एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई कि यह चीज़ आप यहाँ पे बिफोर दिस टू क्रूशियल मैचेस कि जिसके ऊपर आपका एशियन कप क्वालिफिकेशन का भी काफ़ी यहाँ पे यू कैन से कि रिलाई कर रहे हो, उससे पहले ही ये चीज़ क्यों यहाँ पे हुई? आपका फोकस होना चाहिए इन दोनों मैचेस के ऊपर। नो डाउट प्लेयरों ने किसी अपने लॉयर के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू यहाँ पे वट एवर वे में यहाँ पे मेल भेजा है, बट एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई कि यही सेम चीज़ आप 10th ऑफ जून के बाद भी कर सकते थे, तो अभी क्यों? सो दैट शोज कि भाई प्लेयर भी कितने सीरियस है एंड देर इज समथिंग। ये मैंने पिछले 6 महीने से, मैं जब से एशियन कप खत्म हुआ उस टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि देर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस नेशनल टीम। कुछ तो कुछ गड़बड़ है, चाहे ये लोग एक्सेप्ट करें ना करें, एंड लेट होप सो कि इसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर हमें ना देखने को मिले। अदरवाइज आई थिंक इस बार तो फैंस ने, मेरे को लगता है कि जो अपना पेशेंस लेवल है वो खो दिया है, बिकॉज अगर आप फाइट भी नहीं पुटअप करोगे तो भाई कोई सेंस ही नहीं बनाएगा। एंड लेट्स सी एएफएफ ने भी यहाँ पे जो हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने यहाँ पे टेलीग्राफ को बोला कि ऐसा हमारी ओर से कोई पेंडिंग नहीं है, मे बी अगर स्पोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से कुछ यहाँ पे पेंडिंग होगा तो हम उसके रिगार्डिंग देखेंगे। तो वो भी यहाँ पे उन्होंने भी अपनी ओर से जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जबकि प्लेयर ने भी अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि नहीं भाई पेंडिंग है। सो क्या एक्चुअल चीज़ है वो यहाँ पे पता नहीं है, बट जो भी चीज़ हो, ये चीज़ यहाँ पे आफ्टर 10th ऑफ जून भी की जा सकती थी, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ इन इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट। एवरीवन इज यू कैन से कि लुकिंग फ्रॉम देयर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन इंडियन फुटबॉल पर्सपेक्टिव। सो दैट्स द रियलिटी। व्हाट डू यू थिंक गाइस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं भाई बांग्लादेश फैंस के लिए। भाई अगेन अनदर बिग न्यूज़ इज कमिंग अप। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद उनके ओरिजिन प्लेयर तो आ ही रहे हैं, बट उसके साथ अभी खबर आ रही है कि भाई हमजा चौधरी जो उनके स्टार ओरिजिन प्लेयर है, क्योंकि वो शेफील्ड यूनाइटेड उनके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे वो बैक टू लेस्टर सिटी यहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन एट द मोमेंट यहाँ पे ग्रीक से ये खबर आ रही है कि ग्रीक का जो इस सीज़न का लीग विनर है ओलंपिक्स एफसी, उनके साथ उनके लिंक अप रूमर आ रहे हैं। एंड अगर वो ओलंपिक एफसी के लिए साइन करते हैं ग्रीस में, देन ही विल प्ले यूसीएल। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ है। तो हमजा चौधरी आपको यूएफए चैंपियंस लीग में खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट सीजन वो किस क्लब के साथ साइन करते हैं उसके ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करेगा, बट एट द मोमेंट उनके साथ रूमर आ रहे हैं। सो अनदर बिग न्यूज़ फॉर बांग्लादेश फैंस की उनका भाई जो नेशनल टीम का प्लेयर है वो उनको यूसीएल में देखेगा। दूसरी साइड क्यूबा मिचेल का भाई यहाँ पे जो क्लियरेंस है वो इंग्लिश एफएनए कर दिया है। दैट मीन्स नाउ बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन जस्ट हैव टू अप्लाई इन एएफसी एंड फीफा टू रजिस्टर हिम, एंड वो भी उन्होंने कर दिया है। एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पे 10th ऑफ जून को सिंगापुर के सामने जो गेम है उससे पहले टीम को ज्वाइन कर लेंगे। सो क्यूबा मिशेल 4th ओरिजिन प्लेयर जो कि बांग्लादेश की नेशनल टीम को ज्वाइन करेंगे। दूसरी साइड समित शोम भी बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं। सो वो भी एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग खबर है, बिकॉज पहली बार वो बांग्लादेश की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। कैवलरी एफसी में रेगुलर प्लेयर है। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर बांग्लादेश फैंस की, एक के बाद उनके भाई एक ओरिजिन प्लेयर यहाँ पे आ रहे हैं, एंड दैट्स दी यू कैन से रियली ग्रेट टू सी फॉर देम। ऑब्वियसली एज अ राइवल फैंस हमारे लिए तो ये सिर्फ देखने वाली बात ही है, एंड हम यहाँ पे यू कैन से कि वही हो सकते हैं कि एनवी हो सकते हैं उन चीज़ों को, बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम तो हमारे ओसीआई प्लेयर का वेट कर रहे हैं, तब हमारे भी जब आएंगे तब हम इस तरह से यहाँ पे एक्साइटमेंट दिखाएंगे, या फिर अभी जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। सो दैट इज व्हाट इट इज एट द मोमेंट। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई बांग्लादेश का भी आज एक फ्रेंडली मैच है अगेंस्ट भूटान, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज बांग्लादेश होम पे पहली बार खेल रही है विथ हमजा चौधरी, समित सोम एंड यू कैन से कि फेमदुल इस्लाम। तो देखते हैं कि भाई फैंस किस तरह से भूटान के सामने टीम को सपोर्ट करते हैं। एंड कुछ महीने पहले जब भूटान के सामने वो खेले थे तब आई थिंक एक मैच ड्रॉ रहा था, एक मैच वो जीत गए थे, बट आई थिंक दिस टाइम स्टोरी इज गोना बी डिफरेंट, बिकॉज एक मच बेटर स्क्वाड के साथ बांग्लादेश खेल रही है। सो बिफोर प्लेइंग अगेंस्ट सिंगापुर उनका भी ये भूटान वाला गेम इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि भाई किस तरह से विथ समित सोम एंड यू कैन से कि हमजा चौधरी की मिडफील्ड के साथ ये बांग्लादेश टीम खेलती है, एंड क्या वो सिंगापुर को आगे जाके फिर टक्कर दे पाएंगे। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच इंटरेस्टिंग होगा। होम पे है, क्राउड भी आई थिंक जबरदस्त आने वाला है। सो उनका भी सेम टाइम पे ही है, आई थिंक 6:30 बजे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, भूटान वर्सेस बांग्लादेश मैच, तो वो भी काफी देखना इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कल इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान का सेकंड वुमेन्स टीम का फ्रेंडली मैच था, जो अगेन 1-0 से उज्बेकिस्तान ने जीत लिया है। 1-0 से रिजल्ट से काफ़ी सारे लोगों को लग सकता है कि नहीं भाई हमारी टीम ने अच्छी फाइट पुटअप की होगी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों मैचेस देखे, वॉच अलोंग भी किए, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े भी थे।
अगर आप दोनों मैचेस देखेंगे, वी नीड टू इम्प्रूव इन लॉट ऑफ एरियाज गाइज, वी नीड टू इम्प्रूव इन लॉट ऑफ एरियाज, तभी जाके हमारा कुछ एशियन कप क्वालिफाई करने का भी चांस रहेगा। नो डाउट, आई एग्री कि भाई इसमें कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, कुछ यंगस्टर थे, बट एक चीज़ यहाँ पे भाई होती है कि जब आपकी नेशनल टीम होती है ना भाई, उसमें भाई एक सर्टेन स्टैंडर्ड होना चाहिए, और आपका जो पहले स्टैंडर्ड था उससे फिर हायर या फिर उस लेवल के प्लेयर हो तभी वो नेशनल टीम में खेलने चाहिए। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि वो चैरिटी वाली टीम है नेशनल टीम, वहाँ पे तो परफॉर्मेंस ही मैटर करता है, चाहे आप 20 साल के प्लेयर हो, 35 ईयर्स के प्लेयर हो। एंड जो कल मैंने देखा हमारे वुमेंस प्लेयरों की यहाँ पे, यू कैन से कि फुटबॉल अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी, they are just same as our men, simple as that. And that is the, you can say कि really sad reality of women's team also. And एक जो women's फुटबॉल की रिगार्डिंग इंडिया में बबल भी क्रिएट किया गया है, मेरे को ये लगता है कि फॉल्स बबल है कि भाई IWL और ऐसे आने से अच्छा हुआ है, बट आई थिंक जैसे हमारे पास पहले प्लेयर थे बाला देवी या फिर अदिति, इस तरह के प्लेयर, आई डोंट सी एनी मोर दिस काइंड ऑफ प्लेयर मोर। अब देखिए मनीषा कल्याण एकमात्र अभी हमारी प्लेयर है कि जो यूरोप में खेल रही है, बाकी सारे प्लेयर वहाँ पे भी IWL में खेल रहे हैं। सो वुमेन्स फुटबॉल में भी ऑनेस्टली स्पीकिंग इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा है, बिकॉज वहाँ पे भी क्वालिटी का ही इश्यू दिख रहा है। एंड उसको जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। एंड वुमेन्स फुटबॉल में रैपिडली ग्रो हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अदर कंट्रीज आर पुटिंग अप ए लॉट मोर एफर्ट टू improve their women's football. So India need to work more on their youth and grassroots women's football to make it, you can say कि more competitive, simple as that. But let's see आगे क्या होता है नेशन कप क्वालिफायर्स में, जब फुल स्ट्रेंथ को स्कोर होगी तब हम थाईलैंड और उन सब के सामने कैसे परफॉर्मेंस देंगे तो वो देखना रहेगा। बट ये उज्बेकिस्तान के सामने तो मेरे को उतना ज़्यादा टीम की परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट इंप्रेसिव नहीं लगी। बाकी आपका क्या थॉट्स है बता देना कॉमेंट्स में। लास्ट में बात करते हैं भाई, मेघालय गवर्नमेंट जो है वो भाई फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है पिछले 2-3 सालों में। एंड कोनराड सांगमा जो उनके चीफ मिनिस्टर है वो पर्सनल इंटरेस्ट लेके यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट फुटबॉल में करा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के साथ भी हमने देखा कि उन्होंने एकेडमी के लिए वो डील साइन की है। तो अब उन्होंने मेघालय की जो स्टेट अंडर-20 टीम है उसको फ्रांस यहाँ पे 20 डे यू कैन से कि ट्रेनिंग कैंप के लिए भेजा है। ओलंपिक लायन करके जो फ्रांस का वन ऑफ द टॉप क्लब है, वहाँ पे जो है वो मेघालय अंडर-20 टीम के बॉयज़ 20 डे यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। सो एक अच्छा एक्सपोजर उनको वहाँ पे मिलने वाला है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई एक स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से फुटबॉल को सपोर्ट कर रही है। एंड वी नीड ए मोर दिस काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट टू, यू कैन से कि एलिवेट आवर फुटबॉल। सो दैट्स अ ग्रेट जेस्चर एंड स्टेप फ्रॉम दी मेघालय गवर्नमेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।